हेलो गाइस, दिस इज हर्षिता। सो आज हम ऊट्स रिएक्शन से रिलेटेड दो रिएक्शंस हैं उनको देखेंगे। दैट इज फिटिक रिएक्शन एंड ऊट्स फिटिक रिएक्शन। ऊट्स रिएक्शन मैंने कल के वीडियो में क्या हुआ था तो इन डिटेल अगर उसको देखना है तो आप कल की वीडियो देख सकते हैं। आज हम फिटिक रिएक्शन एंड ऊट्स फिटिक रिएक्शन देखेंगे। सो एक बार हम ऊट्स रिएक्शन के ओवरव्यू को देख लेते हैं ताकि हम आगे फिटिक रिएक्शन एंड ऊट्स फिटिक रिएक्शन को इससे कोरिलेट कर पाए। सो ऊट्स फिटिक रिएक्शन में हम क्या यूज करते हैं? सबस्ट्रेट में अल्काइल हैलाइड यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? अल्काइल हैलाइड। और रिएजेंट हम यूज करते हैं सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। यहाँ पे प्रोडक्ट हमको क्या मिलती थी? RR प्लस NaX। ये जो RR है ये हायर अल्केन है। क्या है? हायर अल्केन विथ इवन कार्बन एटम्स। इवन कार्बन एटम्स। सो इसका एक सिंपल सा एग्जांपल अगर हम देखें क्या है? CH3I, 2 मोल CH3I सोडियम मेटल के साथ ड्राई ईथर के प्रेजेंस में। तो हमें यहाँ पे प्रोडक्ट क्या मिलेगी? CH3 प्लस 2 मोल NaI, यानी कि इथेन हमको मिल रही है यहाँ पे। ओके, सो ये जो ऊट्स रिएक्शन है ये हमें फिटिक रिएक्शन एंड ऊट्स फिटिक रिएक्शन से कोरिलेट करने के लिए चाहिए है। इसका ओवरव्यू मैंने थोड़ा सा दे दिया है, ठीक है। अब ऊट्स रिएक्शन के बाद हम क्या पढ़ेंगे? फिटिक रिएक्शन पढ़ेंगे। फिटिक रिएक्शन में क्या यूज होता है? सबस्ट्रेट क्या यूज होता है? अराइल हैलाइड। अराइल हैलाइड यूज होते हैं। अराइल हैलाइड यानी कि ARX। ओके, X यहाँ पे क्या है? हेलोजन, जैसे कि Cl, Br या फिर I यूज हो सकता है। रिएजेंट क्या यूज होता है यहाँ पे? रिएजेंट यूज होता है Na ड्राई ईथर के प्रेजेंस में। और ये रिएक्शन कैसे होती है? फ्री फ्रॉम मॉइस्चर। जस्ट लाइक ऊट्स रिएक्शन, ये भी फ्री फ्रॉम मॉइस्चर के प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है। तो यहाँ पे क्या होता है? 2 मोल ऑफ ArX सोडियम मेटल के साथ ड्राई ईथर के प्रेजेंस में रिएक्ट करते हैं और क्या देते हैं? AR प्लस NaX। ठीक है, अब ये जो AR है ये क्या है? बाय एराइल कंपाउंड है। बाय एराइल कंपाउंड, ओके, इसको बाय एराइल कंपाउंड बोलते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये जो X है ना, ये है लीविंग ग्रुप। ठीक है, ये क्या है? लीविंग ग्रुप। अब हमको ये चीज पता है कि लीविंग ग्रुप जितना ही अच्छा होगा कंपाउंड की रिएक्टिविटी उतनी अच्छी होगी। ठीक है, तो फिर लिविंग इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? ARI, ARBR, देन ARCl। यूजुअली ARF या फिर ARF या फिर RF रिएक्शन नहीं दिखाता। क्योंकि इनका जो बॉन्ड होता है ये काफी स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये रिएक्शन नहीं दिखा पाते हैं। देन हम क्या करेंगे? हम इसके रिएक्शन मैकेनिज्म के तरफ प्रोसीड करेंगे। अब रिएक्शन मैकेनिज्म के यहाँ पे भी दो पाथ होते हैं, जैसे कि कल हमने क्या हुआ था? एक रेडिकल और एक एनायन। रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू ही हम करते हैं इसको, दोनों मैकेनिज्म के थ्रू नहीं करेंगे। बट इफ यू वांट यू कैन वॉच द प्रीवियस वीडियो टू नो अबाउट एनायनिक पाथवे। ठीक है, तो रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू ये रिएक्शन कैसे होती है देखते हैं। जो Na मेटल है ना, सोडियम मेटल, वो Na प्लस प्लस एक इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देती है। अब ARX बॉन्ड क्लीव करती है, बॉन्ड क्लीव करके ये AR रेडिकल प्लस X रेडिकल देती है। अब ये जो X रेडिकल है ना, ये यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेती है, गेन करके ये X माइनस बन जाती है। अब ये AR रेडिकल क्या करती है? नेक्स्ट AR X के साथ रिएक्ट करती है, यहाँ पे बॉन्ड क्लीव होगा, देन AR रेडिकल प्लस AR रेडिकल बना देती है। अब यहाँ पे क्या होता है? फ्री रेडिकल कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या होता है? फ्री रेडिकल
कॉम्बिनेशन रिएक्शन, और यहाँ पे हमें AR यानी कि बाय एराइल कंपाउंड हमारा मिल जाता है। ओके, नेक्स्ट हम यहाँ पे इसका एक सिंपल सा एग्जांपल देखते हैं, एक कॉमन सा एग्जांपल जो कि क्लोरोबेंजीन का है। ये क्या है हमारा क्लोरोबेंजीन, ठीक है। 2 मोल ऑफ क्लोरोबेंजीन, ये किसके प्रेजेंस में है, ड्राईथर, सोडियम मेटल ड्राईथर के प्रेजेंस में। ओके, तो यहाँ पे हमको रेडिकल मिलेगी, ये बॉन्ड क्लीव करेगी और हमें रेडिकल मिलेगी, यहाँ पे एक रेडिकल मिलेगी और सिमिलरली और एक रेडिकल प्रेजेंट होगी। अब ये रेडिकल कॉम्बिनेशन रिएक्शन करेंगी और हमें हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट लास्ट में मिल जाएगा। ये है हमारा प्रोडक्ट, ठीक है। अब इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं डाइफिनाइल, डाइफिनाइल हमको मिलेगा एज ए प्रोडक्ट। ओके, काफी सिंपल रिएक्शन है, जस्ट सिमिलर टू वुड्स रिएक्शन। ओनली डिफरेंस यहाँ पे क्या है, वुड्स रिएक्शन में हम क्या करते थे, RX यूज करते थे, वुड्स रिएक्शन में RX यानी कि अल्काइल हैलाइड हम यूज करते थे, लेकिन फिटिक रिएक्शन में हम ARX यानी कि अराइल हैलाइड यूज कर रहे हैं। बाकी उनकी मैकेनिज्म सेम है और उनकी रिएजेंट्स जो हम यूज कर रहे हैं वो भी सेम है। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं वुड्स फिटिक रिएक्शन, ठीक है। जैसे कि हम नाम में ही देख रहे हैं, यहाँ पे वुड्स भी है और फिटिक भी है। अब वुड्स रिएक्शन में हम क्या यूज करते थे, RX अल्काइल हैलाइड, और फिटिक रिएक्शन में हम क्या यूज किए अभी, ARX यानी कि अराइल हैलाइड। और वुड्स फिटिक रिएक्शन में हम दोनों को ही यूज करेंगे, अल्काइल हैलाइड भी यूज करेंगे, अराइल हैलाइड भी यूज करेंगे। रिएजेंट हमारी क्या होगी, सोडियम मेटल ड्राईथर के प्रेजेंस में। ओके, सोडियम मेटल ड्राईथर के प्रेजेंस में यहाँ पे क्या होता है, RX प्लस ARX, सोडियम मेटल ड्राईथर के प्रेजेंस में क्या देती है, RAR प्लस NaX, ठीक है। अब ये जो होती है इसको हम क्या बोलेंगे, अल्काइल सब्स्टिट्यूटेड एराइल बोलेंगे हम इसको, ठीक है। या फिर हम इसको अल्काइल एराइल भी बोल सकते हैं, क्या, अल्काइल एराइल भी हम इसको बोल सकते हैं, ठीक है। अब इसमें भी जो लिविंग ग्रुप है ये भी सेम ही रहेगी, क्या, I की ज्यादा होती है Br से, Br की ज्यादा होती है Cl से, सेम एज फिटिक रिएक्शन जो हमने देखा। ओके, नेक्स्ट हम इसका रिएक्शन मैकेनिज्म देखते हैं। रिएक्शन मैकेनिज्म रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू करते हैं, यहाँ पे क्या, सोडियम मेटल Na प्लस प्लस एक इलेक्ट्रॉन रिलीज की। अब ये RX जो है ये क्या करेगा, बॉन्ड क्लीव करेगा और R रेडिकल प्लस X रेडिकल देगा। अब ये X रेडिकल क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से गेन करेगा और X माइनस फॉर्म कर देगा। अब फर्दर क्या हो जाएगा, ये जो R रेडिकल है ये ARX के साथ रिएक्ट करेगी, यहाँ पे बॉन्ड क्लीव R रेडिकल प्लस AR रेडिकल, देन यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, फ्री रेडिकल कॉम्बिनेशन रिएक्शन यहाँ पे होगा और हमें अपना प्रोडक्ट RAR मिल जाएगा। ये क्या है, अल्काइल अराइल। ओके, ये है हमारा अल्काइल अराइल। तो इसका एक एग्जांपल देखते हैं सिंपल सा, क्या है, क्लोरोबेंजीन, यह है क्लोरोबेंजीन इन प्रेजेंस ऑफ CH3Cl, ओके, देन सोडियम मेटल ड्राईथर। ओके, तो यहाँ पे क्या बन गया, 2 रेडिकल हमको मिलेंगे, कौन कौन से, एक तो बेंजीन पे रेडिकल और एक CH3 पे रेडिकल। फिर ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन करेंगी और हमें अपना डिजायर्ड प्रोडक्ट दे देगी, क्या देगी, CH3। ये क्या है, इसको टोलुइन बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमें अपना प्रोडक्ट दे दी। अब तीनों रिएक्शन को
मैं एक बार यहाँ पे समराइज कर देती हूँ ताकि आपके लिए इजी रहे। रिएजेंट्स क्या हमने यूज किया है तीनों रिएक्शन में, तीनों रिएक्शन यानी कि ऊट्स रिएक्शन, फिटिक रिएक्शन एंड ऊट्स फिटिक रिएक्शन। रिएजेंट तीनों केस में सेम ही है, दैट इज सोडियम मेटल डाइईथर के प्रेजेंस में और मॉइस्चर फ्री एनवायरनमेंट में। कैसा होना चाहिए? मॉइस्चर फ्री एनवायरनमेंट में होना चाहिए। सबस्ट्रेट हम यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं? सबस्ट्रेट यहाँ पे हम क्या यूज कर रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। उस रिएक्शन में हम सबस्ट्रेट क्या यूज कर रहे थे? RX यानी कि अल्काइल हैलाइड। फिटिक रिएक्शन में हमने क्या यूज किया? ARX यानी कि अराइल हैलाइड। और उड्स फिटिक रिएक्शन में हमने RX प्लस ARX दोनों को ही यूज करके हमारा डिजाइड प्रोडक्ट बनाया, ठीक है। तो ये है तीनों रिएक्शन की समरी। अब लास्ट में एक क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग ताकि चीज़ों को क्लैरिटी के साथ समझ आए। Which of the following is not an example of Wurtz-Fittig reaction? So Wurtz-Fittig reaction में क्या होता है? हम RX और ARX एज सबस्ट्रेट यूज करते हैं, ओके। तो इन जो सबस्ट्रेट में है हमें RX और ARX को ढूंढना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? ये तो RX है, ठीक है, लेकिन ये ARX नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक CH2 ग्रुप ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो इसको हम R-X लिख सकते हैं, ठीक है। ये क्या करेगी? ये ऊट्स रिएक्शन करेगी, ऊट्स रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट अल्काइल हैलाइड, ओके। यानी कि हमें यहाँ पे मिक्सचर ऑफ अल्केन्स मिलेगी, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है? ये भी R-X और ये ARX, ये ऊट्स फिटिक रिएक्शन के कंडीशन को फॉलो करती है, ये रिएक्शन दिखाएगी ऊट्स फिटिक की, ठीक है। यहाँ पे क्या है? ARX और ये हमारा RX, ठीक है। ये भी ऊट्स फिटिक रिएक्शन के कंडीशन को फॉलो करती है, तो ये भी रिएक्शन दिखाएगी। लेकिन क्वेश्चन में हमको क्या पूछा है? नॉट, कौन सी ऊट्स फिटिक रिएक्शन नहीं दिखाएगी, दैट इज ऑप्शन ए। काफी इजी क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं आगे, लेकिन सीरीज ऑफ रिएक्शंस में ये क्वेश्चंस आते हैं। मतलब एक सबस्ट्रेट दिया होगा और उनमें बहुत सारे रिएजेंट्स दिए होंगे, फाइनली आपको एक प्रोडक्ट निकालना होता है। उसको जानने के लिए आपको वेरियस टाइप ऑफ नेम रिएक्शन के ऊपर नॉलेज होना चाहिए, इसीलिए ये सीरीज मैं इंट्रोड्यूस की हूँ ताकि छोटे छोटे वीडियोस में आपको प्रिसाइजली समझ में आए कि हर एक रिएजेंट या फिर हर एक नेम रिएक्शन में क्या होता है, ताकि हम आप क्या कर सकें, नेक्स्ट अपने क्वेश्चंस को आराम से सॉल्व कर सकें। सो धीरे धीरे हम ऐसे हमारा जो लेवल है आगे बढ़ाते जाएंगे। एंड थैंक यू फॉर दिस।